हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हैं हम में। तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज डे 64 और अभी हम रुके हुए हैं मैनेजर सर के बंगलों में। जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को, मैं एक टी स्टेट में रुका हुआ हूँ और यहाँ से त्रिपुरा का बॉर्डर है 9 किलोमीटर। तो आज मेरा प्लान है कि मैं पहले तो टी स्टेट घूमूंगा और सीटीसी चाय कैसे बनती है। सीटीसी चाय से मतलब है, मैंने जो पिछली बार दार्जिलिंग में आपको दिखाया था वो ऑर्थोडॉक्स था, जो कि नॉर्मल चाय नहीं होती जो हमारे घरों पे हमको मिलती है पैकेट में पैक होके। वो अलग चाय होती है। और ये जो चाय है, ये जो हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, सीटीसी, वो दानेदार चाय, ये वो चाय पत्ती बनती है यहाँ पे। बनती तो यहाँ पे दोनों है, लेकिन यहाँ पे बड़े लेवल पे उसी का प्रोडक्शन होता है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसे बनती है। और थैंक यू आप लोगों को, बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग जो ऐसे प्यार दिखा रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। और फिलहाल बस यही है, अभी मैं जाऊंगा त्रिपुरा बॉर्डर और आज दिन भर में मैं त्रिपुरा बॉर्डर कंप्लीट करूंगा। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको चाय बागान में सीटीसी चाय कैसे बनती है वो दिखाऊंगा। और फाइनली 11 बजने जा रहा है और हम अभी तक रूम में बैठे हुए हैं। तो हम जा रहे हैं बाहर। और ये हमारा स्टे था यहाँ पे, ये बंगलो है जहाँ हम रुके हुए थे। और ये टी फैक्ट्री है। तो फिलहाल हम निकलते हैं टी फैक्ट्री के साइड और फिर मैं वहाँ जाके आप लोगों को व्लॉग दिखाता हूँ। आज मैं आप लोगों को सीटीसी चाय कैसे बनती है ये दिखाऊंगा। इसमें मैंने अलग से साउंड डाला हुआ है, मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को अलग से बोल के समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो के साथ साउंड रिकॉर्ड किया था उसमें बहुत ही शोर है, बहुत नॉइज़ है। तो वो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये वो पोर्शन है जहाँ पे पत्तियाँ तोड़ के लाई जाती हैं और उनका वेट किया जाता है। और फिर ये जो सेक्शन है, यहाँ से उन पत्तियों को गाड़ियों से निकाल के अंदर बड़े बड़े चैम्बर्स में रखा जाता है, जहाँ वो ड्राई होती है, उनका मॉइस्चर ख़त्म होता है। ये बड़े बड़े से चैम्बर्स बने हुए हैं जिनमें पत्तियों को सुखाया जाता है। इनमें बड़े बड़े 2 फैन लगे होते हैं हर चैम्बर में, और वो इतने पावरफुल होते हैं कि जब मैं बाहर की साइड खड़ा था तो मुझे इतना एयर प्रेशर महसूस हो रहा था। और इन पत्तियों को जब तक इनका 60% 70% मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए तब तक सुखाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक चैम्बर खाली है जिनमें से पत्तियां निकाल के फैक्ट्री की तरफ भेज दी गई हैं। यहाँ एक और चैम्बर खाली किया जा रहा है। इन्हें ऐसे ही खाली करके इन बड़े बड़े बैग्स में भर के फैक्ट्री की तरफ लगी हुई ट्रॉलियों में लगा दिया जाता है, और ये इन ट्रॉलियों के थ्रू जो है फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये कुछ बैग्स जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये घूमते हुए जो है फैक्ट्री के अंदर तक चले जाएंगे। और फिलहाल मैं जिस फैक्ट्री को विज़िट कर रहा हूँ, ये फैक्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे सोलर चैम्बर्स बने हुए हैं और इनमें 32 फैंस लगे हुए हैं जिनका काम है सिर्फ पत्तियों को सुखाना। और अभी ये ऑफ सीजन चल रहा है तो बहुत सारे चैम्बर्स खाली मिलेंगे, अदरवाइज़ पीक सीजन में इनमें जगह नहीं होती है और सारे चैम्बर्स भरे होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सा हीटर लगा हुआ है जिसमें कोयला डाल के इसको गर्म किया जाता है, और बड़े बड़े वेंट के थ्रू जो फैंस के बगल में लगे होते हैं, गर्म हवा को फैंस के पास भेजा जाता है और ये गर्म हवा वो अंदर फ्लो करते हैं, ताकि जो है बरसात के मौसम में जो नमी होती है पत्तों में वो जल्दी सूख जाए। अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पत्तियाँ उन बैग्स में मशीन्स के थ्रू कैरी होती हैं और डायरेक्ट वो फैक्ट्रीज की तरफ जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बैग जो है धीरे 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 वो एक ट्रॉली के थ्रू फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है।
फिर यहाँ इन बैग्स को उतार लिया जाता है और पत्तियाँ खाली करके इन क्रशर्स में डाल दी जाती हैं। इन क्रशर्स का काम होता है पत्तियों को क्रश करना और क्रश करके बहुत बारीक कटाई कर देना। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे उन्होंने बैग को उतार लिया है और धीरे धीरे पत्तियाँ इसमें डालेंगे और यहाँ पत्तियों को जो है बारीक क्रश करके नीचे निकाला जा रहा है और ये पत्तियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी मशीन्स के थ्रू इनको और बारीक किया जाएगा जब तक कि ये प्रॉपर इनको इनका शेप ना मिल जाए, बारीकी ना मिल जाए। यहाँ जब फाइनली पत्तियाँ बहुत बारीक हो जाती हैं इनको एक रोलर में डाल दिया जाता है और इस रोलर का काम है इन पत्तियों को राउंड शेप देना। पत्तियों को राउंड शेप देने के बाद इस ट्रॉली में गिराया जाता है और इस ट्रॉली के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है, करीब 2 घंटे का, जिसमें पत्तियों के कलर धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं और दूसरे छोर से इन्हें इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं इस चाय का कलर जो है चेंज हो चुका है। और दूसरे छोर पे आप देख रहे हैं कैसे दाने एक टब में इकट्ठे हो रहे हैं और बाद में इनको ट्रॉलियों के थ्रू आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है। अब ये लगभग तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें ड्रायर में भेजा जा रहा है जहाँ एक टेम्परेचर पे इनको सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा और पकाया जाएगा, जिसके बाद इन चाय पत्तियों को अपना प्रॉपर कलर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चाय के पत्ती के दाने एकदम तैयार हो चुके हैं, इन्हें इनका प्रॉपर कलर मिल चुका है और ये अब हमारे किचन में आने के लिए तैयार है। यहाँ इसके ग्रेडिंग का काम होगा। यहाँ पर अब टमाटर गिर रहा है, टमाटर गिरेगा 10 किलो 15 किलो, तो बाद बेल द्वारा इधर से आएगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है अब इस चाय की होगी ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग के लिए ऊपर जा रहा है। यहाँ जो है जब चाय उस कंटेनर में भर जाएगा तो वहाँ से निकल के फिर ग्रेडिंग मशीन से जो है होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ पे जो है इसकी ग्रेडिंग होती है
जो सबसे पतला चाय होता है वो पीडी यहाँ पे आता है। पीडी जो कि हम लोग जो है टी बैग वगैरह में देखते हैं ना, टी बैग वगैरह में ये चाय यूज़ होता है। जो सबसे पतला चाय रहता है वो यही है क्या? ये हाँ, पीडी मतलब हो गया, ये सबसे पतला है, ठीक है। और ये टी बैग में यूज़ होता है। वो ये OF है, ये सेकंड लेवल है। एंड ये BP थर्ड लेवल, ये BOPS है, ये फोर्थ लेवल है। एंड ये BOP ये फिफ्थ लेवल है। ये ख़त्म है। जब भी जिस भी ग्रेड का चाय होगा उसको उसके कंटेनर में जो है डाल दिया जाएगा, और यहाँ से जो है फिर बाद में उसकी पैकिंग होती है। और ये कंटेनर के जस्ट अपोजिट साइड में ये पैकिंग के लिए बनाए हुए हैं ऐसे। और यहाँ पे अपना बैग लगा के जो भी बैग में जो भी माल होता है वो माल यहाँ पे भर दिया जाएगा और उसमें पैक कर दिया जाएगा, और फिर बैग को किनारे कर दिया जाएगा। और पैक होने के बाद ये ऐसे माल रख दिया जाएगा। फिर इसको जिस कंपनी को इंपोर्ट करना है वो कंपनी इसको इंपोर्ट करके जो है अपने अकॉर्डिंग अपने नाम पे बेचती है। ये सब रबड़ का पेड़ है, ये दूध इकट्ठा हो रहा है। रबड़ का मटेरियल है। हाँ, अभी हम एक भैया के वहाँ हैं। भैया जी आज हमें पूरा गार्डन घुमाएंगे, और सिर्फ टी गार्डन नहीं, मतलब टी गार्डन के साथ में हम घूमेंगे रबर का गार्डन। वो जो पहाड़ दिख रहा है वो बांग्लादेश है। तो यहाँ से करीब करीब 3-4 किलोमीटर दूर है ना। यहाँ ये पहाड़ जो है ये बांग्लादेश है।
चाय बागानों में काम करना इतना आसान नहीं होता है। चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लकड़ी लगा लगा के। तो अभी खराब हो गया, अभी फिर से नया बनेगा। अच्छा, ये भी खराब हो गया है? हाँ, ये सीढ़ी अभी खराब हो गया। हाँ, इसको नया बनाएगा। अच्छा, ये कैसे खराब हो जाता है बारिश में? हाँ, बारिश में। अच्छा, जो बारिश का सीन आता है ना, जब इसका भी ये चारा कटिंग है ना, तो साइड करेगा, तो साइड करने से इसको आस्था से बनाएगा, कितना दिखाई देगा। और हमारा जो है ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस फिर से हो रहा है। हाँ, ये भी सब हट जाएगा, तो मेरा सब कुछ नहीं रहेगा। ये छटाई हो गई, अब सारे पत्ते नए आएंगे बरसात के बाद। हाँ, इसमें काम बहुत अभी ज़्यादा बाकी है। हाँ, ये हम लोग हुआ है शॉर्टकट, हम लोग बाइक पिकनिक का है ना। हाँ। गाड़ी बिना स्टार्ट किए हुए चल रही है। अब यहाँ पे ना जैसे दो तरफ से जो है ये पेड़ दिखेंगे ना, वहाँ से ऐसे आपको काफी जगह थंबनेल लगा होगा। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं जहाँ हमारा स्टे है। तो